तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 15 जनवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। देखिए, इनकी जो पोस्टिंग है यहाँ पर 3 महीने के लिए की गई है। ठीक है, इस पोस्टिंग के साथ शिवा चौहान 15,632 फीट ऊंचे कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो कि आपका देश विदेश से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है। ठीक है, हाल ही में नेपाल ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला है दोस्तों, 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन चीन में शुरू की गई। ठीक है, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा विलास को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए दोस्तों, गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगी और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और गंगा विलास 51 दिनों में भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से होकर 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट करंट्स अफेयर के बारे में। देखिए, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। किसे? वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहने वाली सानिया मिर्जा वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो देखिए, भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काकी माधव राव द्वारा ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक लिखी गई है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ अन्य पुस्तक की। तो देखिए, क्रांतिकारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव सान्याल के द्वारा। ठीक है, अंबेडकर अ लाइफ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंबेडकर अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो शशि थरूर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? AK द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपर्णा सेन जी को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पुरस्कार की। तो देखिए, अदार पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसे? अदार पूनावाला जी को। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार SS राजामौली जी ने जीता है। ठीक है,
DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। किसे? DY चंद्रचूड़ जी को। और यह पुरस्कार हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा इन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 17वां संस्करण था। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्करण से संबंधित आजकल प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस वर्ष की थीम क्या थी, तो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साड़ी महोत्सव विरासत की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कहां पर की गई है? तो नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट महोत्सव की। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुरू हुआ है। ठीक है। देखिए दोस्तों, हाल ही में मणिपुर में गान नगाई महोत्सव मनाया गया। ठीक है। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, मणिपुर में इमो इनु इरप्ता महोत्सव मनाया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा कि हाल ही में मणिपुर में इमो इनु इरप्ता महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, 46वें कोलकाता पुस्तक मेले का थीम किस देश को बनाया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्पेन देश को इसका थीम बनाया गया है। ठीक है। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत की है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दीदीर सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार देने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चेन्नई शहर पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चेतन शर्मा जी को BCCI के चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो देखिए, भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ठीक है। बात करें इस बार की थीम की, तो विकसित युवा विकसित भारत इस बार की थीम थी। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।